नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर रायपुर से। भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम हाउस में इस वक्त बैठक हो रही है और आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर फैसला हो सकता है। धान उपार्जन नीति पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। वही गन्ना किसानों को लाभ दिए जाने पर भी निर्णय हो सकता है। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। आदिवासी नृत्य महोत्सव, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी समीक्षा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम आवास में ये बैठक हो रही है और आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा धान उपार्जन नीति पर भी कैबिनेट की मोहर लगेगी। इसके अलावा गन्ना किसानों को लाभ दिए जाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, चूंकि फोकस जाहिर है कि सरकार किसानों पर हमेशा फोकस रहती है और माना यह जा रहा है कि किसानों पर तो चर्चा होगी, लेकिन आरक्षण का मसला भी चर्चाओं में है। बिल्कुल, देखिए आरक्षण को लेके हालांकि कोर्ट में पूरा मामला गया है और वकीलों का एक पैनल पूरा इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन कैबिनेट में भी माना जा रहा है क्योंकि ये संकेत मिले थे कि हो सकता है विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन इस पर आज चर्चा ज़रूर हो सकती है। ये संकेत दिए गए थे। ये तो हालांकि कैबिनेट के बाद पता चलेगा। आज कैबिनेट की बैठक शुरुआत हुई तो 2 मिनट का पहले मौन रखा गया क्योंकि कल विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का देहांत हो गया था। इस वजह से कैबिनेट की शुरुआत मौन के साथ हुई है। खास फोकस किसानों पर होगा और त्यौहार के ठीक पहले, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक हो रही है तो किसान और जो लोग हैं उनको किस तरीके से राहत दी जा सकती है और क्या दीपावली की सौगात दी जा सकती है, इस पर प्रशांत ज़्यादा फोकस होगा। 1 तारीख को स्थापना दिवस के साथ साथ आदिवासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की भी शुरुआत होगी और एक बड़े स्केल पर सरकार मनाती रही है। कोरोना के पहले भी आयोजन बड़े स्तर पर हुआ था, इसीलिए इस बार इसे भी और ख़ास बनाने के लिए उस पर भी चर्चा होगी। धान उपार्जन नीति जैसा आप बता रहे हैं उस पर भी आज ऑफिशियल मुहर लग सकती है। ये जो बढ़ाया गया है उस पर ऑफिशियल मुहर लग सकती है। तो फोकस जो है कुल मिलाकर किसान यहाँ पर रहने वाले हैं। स्थापना दिवस की तैयारियां रहने वाली हैं और उसके अलावा जो दिवाली के पहले और क्या सौगातें दी जा सकती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो या आम लोग हों, तो सरकार फोकस उसी पर करने वाली है। और कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है। थोड़ी देर में जब खत्म होगी और ब्रीफिंग होगी तब पता चलेगा कि त्योहारी सीजन में क्या सौगातें भूपेश कैबिनेट ने तय की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से हमने देखा है कि ऐसे आयोजन जो आम जनता से सरकार को जोड़े हैं। इसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हाल ही में हुआ है। आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव, ऐसे आयोजन भी ये माध्यम है सरकार से आम जनता के जुड़ाव के। जी प्रशांत, देखिए आदिवासी यहाँ पर एक बड़े सियासी मुद्दा भी है और बड़ा वोट बैंक भी है और अगले साल चुनाव भी है। तो निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि उससे पहले, अब अगले साल जब ये नवंबर का महीना होगा तो चुनावी महीना होगा, इसलिए सरकार चाहेगी कि इस आदिवासी महोत्सव को बड़े स्केल पर और कुछ यादगार तरीके से बनाया जाए, जैसा कि पहली बार 2019 में आयोजन में हुआ था। कई अंतर्राष्ट्रीय दल भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो आदिवासियों को भी लुभाने की, आदिवासियों के हितैषी बनने के लिए भी एक कुछ बड़ा करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर होगी। राज्य का स्थापना दिवस है तो मुझे लग रहा है कि एक पॉलिटिकल एंगल से भी अगर हम देखें तो आदिवासी महोत्सव को सरकार यादगार और कुछ बड़ा करने की कोशिश ज़रूर करेगी। उस पर इस कैबिनेट में चर्चा ज़रूर यहाँ पर होगी। जी।